हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सभी? बिल्कुल अच्छे हो गए, घर पे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, पढ़ाई चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो स्टार्ट कर दो। एक सब्जेक्ट फिनिश हो चुका है मेरे द्वारा, बिल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ आगाज करना है, जिसका नाम है सब्जेक्ट का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आपका हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और जो कुछ और भी आपके सिलेबस में होगा, अगर ब्रिज इंजीनियरिंग या रिवर इंजीनियरिंग जो भी इससे रिलेटेड और कुछ आएगा तो उसको भी हमें कवर करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका होने वाला है, जिसमें हम लोग पिक्चर और विजुअल्स के थ्रू एक एक चीज, एक एक सब कुछ, हर एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो आपकी नोट्स अगर बनी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनी है तो साथ में बनाते जाइए। जो लेक्चर ड्यूरेशन होने वाली है एटलीस्ट मैक्सिमम आपका 30-31 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आपका टाइम भी नहीं जाएगा, हर चीज एकदम आपके अकॉर्डिंग चल रही है। जेनिक आपके सहयोग में पूरा है, हर सब्जेक्ट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। कुछ सब्जेक्ट हो भी चुके हैं, कुछ सब्जेक्ट होने वाले हैं। नया सब्जेक्ट मेरे द्वारा जो होने वाला है इसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो बस आपको क्या करना है, बने रहना है जेनिक के साथ। और दूसरा एक काम बस ये करते जाइएगा आप लोग, जिससे आपको यहां से ज्यादा मिले और आपको भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले एग्जाम्स में। उसके लिए आप लोग क्या करोगे कि लेक्चर्स के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज जरूर देना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बुक अभी तक आपने नहीं लिया है तो जब तक जेनिक आपको बुक प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, आप लोग क्या करेंगे कि एक आप लोग प्रीवियस ईयर बुक खरीद लीजिए मार्केट से। और जो भी लेक्चर आप देखते हो, ठीक है, चैप्टर वाइज ही होना है, मैंने बताया ही आपको। तो चैप्टर वाइज, जैसे अगर हम हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट वगैरह से रहेगा। सेकेंड चैप्टर आपका जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। थर्ड चैप्टर में हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। फोर्थ चैप्टर की अगर बात करें तो हम लोग उसमें पेमेंट मटेरियल्स की बात करेंगे। फिफ्थ चैप्टर आपका पेमेंट डिजाइन, ठीक है, और सिक्स चैप्टर हाईवे कंस्ट्रक्शन से रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका हाईवे इंजीनियरिंग। अब इसमें एक एक चैप्टर हम लोग, ठीक है, सीक्वेंस में करेंगे। तो सीक्वेंस से करने से फायदा ये कि आपको जो भी आप लेक्चर देखते जा रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज भी आपके पास अवेलेबल है। तो आप उसको रोज के रोज करते जाओ। और फिर हमारा स्टार्ट होगा रेलवे। रेलवे और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब तो हर एसएससी के हर एग्जाम में, मतलब हर सेट में 1 से 2 नंबर का रेलवे इंजीनियरिंग आपका आ ही रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इग्नोर करने वाली चीज है। आप पहले छोड़ देते थे कि अरे इससे तो क्वेश्चन आता नहीं है, बट अब क्या है, हर जगह से क्वेश्चन आ रहा है। काफी वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो उसमें बस हमें ये करना है कि आपका, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ही टाइम लूंगा और हर लेक्चर में आपको आउटपुट अच्छा खासा मिलेगा। और जब आप क्वेश्चन सीरीज और टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको इस लेक्चर को अगर देखे रहोगे तो उसका फर्क बहुत अच्छे से दिखेगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जेनिक, मैंने बताया ना, आपके साथ पूरे सहयोग में है, हर तरह से सहयोग करेगा। और आगे क्वेश्चन सीरीज भी कराया जाएगा। तो सब कुछ आपके फेवर में है। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी अपने साथ रखनी है। जब भी आप अपना पढ़ाई शुरू करो तो थोड़ी देर पहले से ही पढ़ाई के माहौल में आ जाओ। कोई लेक्चर फिनिश करते हो तो उसके बाद 10 या 15 मिनट उसको रिवीजन कर लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बेमन से अगर पढ़ाई कर लिए तो वो क्या होता है, आपका टाइम भी खराब हो जाएगा उतना, और जो आपने पढ़ा है वो कुछ माइंड में जाएगा भी नहीं। बट यहाँ पे क्या है कि आपका, इसीलिए मैंने कहा ना कि आपका लेक्चर में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन का नहीं रखूंगा, आधे घंटे मैक्सिमम। जिससे आपको फायदा ये होगा कि कभी अगर आप कोई लेक्चर, किसी रीजन से आप बहुत ज्यादा बीमार हो या कहीं बहुत अर्जेंट कहीं जाना पड़ा, लेक्चर स्किप हो गया, तो आप बाद में उसको कवर कर लोगे बहुत इजीली। और उससे रिलेटेड चीजें अगर उस दिन नहीं पढ़ पाए तो अगले दिन पढ़ लोगे। बस मैंने बताया ना, कंसिस्टेंसी रखनी है। इसके लिए आप लोग बस एक आप टाइम टेबल बना लो, पढ़ाई कर लो, ठीक है, टाइम टेबल के हिसाब से। और टाइम टेबल में बहुत ज्यादा टाइम ऐसा मत रखना कि बस पढ़ने का ही पूरा टाइम डालो। धीरे धीरे पढ़ाई करो, आधे आधे घंटे पढ़ाई बढ़ाते जाओ, 4 से 4:30, 5, 5:30, इस तरह से आपको करना है। तो बस आपको लेक्चर में एक एक करके सारे लेक्चर देखने हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, नए सब्जेक्ट में, नए लेक्चर से, ठीक है। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।